दिस इज़ आंचल। आज करेंगे नई यूनिट के बारे में बात। और आज की आपकी नई यूनिट है डेवलपमेंटल बायो। आज डेवलपमेंटल बायो में हम करेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, इनमें फ़र्दर आपकी कैसे कैसे किस किस चीज़ में डेवलपमेंट होती है, कैसे कैसे हमारा जो भी टेक्निक्स हैं वो कैसे चल रही हैं, वो सब हम आज के टॉपिक में करेंगे। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है उसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, हम इसमें ये पढ़ते हैं कि एक सिंगल सेल से जाइगोट से एक पर्टिकुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बनता है थ्रू ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, ये सारी ही चीज़ें कैसे होती हैं। अब डेवलपमेंट देखें बेटा, तो डेवलपमेंट जो है आपकी वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सीरीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में, उसकी एक लाइफ स्पैन में टिल इट्स डेथ। ठीक है, कि कितना वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके जाइगोट से लेके जब तक वो ख़त्म नहीं हो रहा है, डेथ नहीं हो रही है उस ऑर्गेनिज्म की, तो तब तक जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो क्या हैं, उसकी डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है आपकी जाइगोट से और कब तक चलेगी, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म तक चलेगी। अब की स्टेप्स देखें डेवलपमेंट में तो आपके क्या हैं की स्टेप्स, ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस, डेवलपमेंट। ये इनका जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में ये सारे चलते हैं कि ग्रोथ होगी, फिर हम देखेंगे कि कमिटमेंट करेंगे कि हाँ जी अब इस पर्टिकुलर सेल ने क्या बनना है, मैं ये जो सेल है ये क्या करेगा, ये सेल एक पर्टिकुलर सेल लीनिएज को बनाएगा। फिर फर्दर वो जो लीनिएज है वो पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट होगी कि अब मैंने ये चीज़ करनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मॉर्फोजेनेसिस होगी और उसके नेक्स्ट स्टेप में आपकी पर्टिकुलरली डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं एक ऑर्गेनिज्म में। अब एनिमल डेवलपमेंट में हमारे पास कौन से की मॉडल्स हैं हमारे पास डेवलपमेंटल बायो में, सी एलिगेंस, सी अर्चिन, फ्रॉग, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, मैमल्स, और आपका एक और पॉइंट है ड्रोसोफिला। इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एनिमल डेवलपमेंट में। और आपकी प्लांट डेवलपमेंट में हम करेंगे अरैबिडोप्सिस के बारे में बात। अब एनिमल डेवलपमेंट में हम क्या क्या बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगी, क्लीवेज होगी, ब्लास्टूला क्या है, गैस्ट्रुलेशन क्या हो रही है, गैस्ट्रूला क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एनिमल की अर्ली डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। आपके जो इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन साइज हो रहा है, उसका मास भी क्या है, बढ़ रहा है। ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगा, सेल इलोंगेशन होगी और एनलार्जमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स देखें तो हमारी यहाँ पे ग्रोथ के इसमें हम क्या देखेंगे, रैपिड सेल डिवीजन देखेंगे, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स देखेंगे, गैप फेजेस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, G1 और आपका G2 फेज़ जो है वो एब्सेंट रहते हैं। सेल साइकिल में सिर्फ आपका सिंथेसिस वाला फेज़ और आपका M फेज़ जो है वो प्रेजेंट होता है। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है ताकि जल्दी 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 क्या हो, आपकी डेवलपमेंट हो। योग जो है वो सपोर्ट करता है अर्ली डेवलपमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखें तो सेल इलोंगेशन जो होती है बेटा वो एब्सेंट होती है। ग्रोथ जो होती है वो आपकी सेल डिवीजन की वजह से ही हो रही है। सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। हर एक सेल डिवीजन के साथ आपका जो सेल का साइज़ है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें इसी में ही तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो है वो इंक्रीज़ करेगी। कहने का मतलब है कि आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा तो नेक्स्ट पॉइंट में है आपका रैपिड डिवीजन्स इन एनिमल्स अकर अप टू मिड ब्लास्टूला स्टेज, कि कौन सी आपकी जो रैपिड सेल डिवीजन्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं तब तक जब तक मिड ब्लास्टूला स्टेज हमारे पास आएगी।
अब गैप फेजेस जो आपके G1 और G2 फेजेस हैं वो क्या हैं, एब्सेंट हैं। सेल इलोंगेशन भी एब्सेंट है। सेल का साइज़ क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज़ करेगा। आपका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जाइगोटिक जीन्स जो हैं वो आपकी क्या करेंगी, एक्सप्रेशन लेके आएंगी। अभी डायग्राम में देख सकते हैं आप कि मिड ब्लास्टुला स्टेज में आपका जो योक है वो क्या है, एग्जॉस्टेड फॉर्म में है, ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड फॉर्म में है। इसमें देखेंगे कि अगर नॉर्मल सेल साइकिल हो तो सारे ही फेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सेल इलोंगेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है और नॉर्मल सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है। बट अभी इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम कंपेयर करते हैं ट्यूमर और एम्ब्रियो सेल्स को तो वो क्या एग्जिबिट कर रहे हैं, इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो है आपका प्लांट का अर्ली डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगा, सेल इलोंगेशन या फिर आपकी एनलार्जमेंट होगी। हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सारी ही प्रोसेसेस जो हैं वो हो रही हैं। प्लांट ग्रोथ जो है वो प्लांट की अर्ली डेवलपमेंट में स्लो होगी। नॉर्मल सेल साइकिल होगी, G1 S G2 M फेज होगा। पहली ही स्टेज से सेल साइकिल की जो स्टेज है उसी स्टेज में ही आपकी जाइगोटिक जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेशन शो कर देती हैं। नेक्स्ट देखें तो जैसे जैसे सेल डिवीजन जो है वो होती जाएगी तो आपका सेल जो है वो भी इलोंगेशन करता जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स। तो वो कैसी होगी, आइसोमेट्रिक ग्रोथ और एलोमेट्रिक ग्रोथ। आइसोमेट्रिक ग्रोथ कौन सी है बेटा, आपकी सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ है, और एलोमेट्रिक कैसी है, अनसिंक्रोनाइज्ड। अब सिंक्रोनाइज्ड कहने का मतलब है कि सारी ही सेल्स जो हैं वो इक्वली ग्रो करेंगे, इक्वल साइज़ के होंगे। रेडियल सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है इनमें। अगर मास डबल हो जाए तो 1.26 फोल्ड की जो एक्सपेंशन है हमें लेंथ में दिखती है। इसमें एग्जांपल आएगा कि ये जो आइसोमेट्रिक ग्रोथ है, सिंक्रोनाइज्ड वाली जो ग्रोथ है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, आपके एनिमल्स में देखने को मिलती है जब उनकी अर्ली डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है। आपकी एलोमेट्रिक जिसको हम अनसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ भी कहते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, आपकी प्लांट्स में देखने को मिलेगी। और ये कैसी ग्रोथ है, अनइक्वल ग्रोथ है। डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। दो टाइप की ग्रोथ होगी, डिफरेंशियल ग्रोथ होगी और लोकलाइज्ड ग्रोथ होगी। नेक्स्ट देखें पॉइंट, तो इसमें है आपका कमिटमेंट। सेल्स जो हैं वो कमिट कर देते हैं एक पर्टिकुलर फेट के लिए। कमिटमेंट का मतलब क्या है बच्चा, कि सेल्स जो हैं वो अब दूसरा फेट जो है नहीं ले सकते हैं। अब उन्होंने क्या है, रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि हाँ जी, अगर कोई सेल ने ये कमिटमेंट कर दी है कि अब उसने न्यूरॉन बनना है तो अब वो न्यूरॉन ही बनेगा, अब वो फर्दर कोई और फेट जो है वो नहीं ले सकता है। अब सेल्स जो हैं वो डिटरमाइंड हो जाते हैं और एक ही कमिटमेंट से हमारे जो सेल हैं वो एक पाथवे ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है बेटा, कि सेल्स जो हैं वो एक्वायर करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को। डिफरेंट सेल्स जो हैं हमारे सेम ऑर्गेनिज्म के, वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। हमारे पास हर एक सेल में आपके जो हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जांपल में आपका नर्व सेल है, मसल सेल है, ब्लड सेल है, आपका एपिथेलियल सेल है। ये जो सेल्स हैं इनके डिफरेंट फंक्शन हमें क्या है, देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही है ना बेटा, नर्व सेल ऐसे तो नहीं कि नर्व सेल मसल सेल का काम कर रहा है या मसल सेल ब्लड सेल का काम कर रहा है या वाइस वर्सा, ऐसी चीज़ें तो नहीं देखने को मिलती हैं। या फिर इनके अलग अलग फंक्शंस जो हैं ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एक नर्व सेल की बात करें तो वो ब्रेन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं तो वो उनको कंट्रोल करेगा, उनका जो भी काम है वो नर्व सेल्स करेंगी। मसल सेल्स का आपका एक पर्टिकुलर रोल है। ब्लड सेल आपका फर्दर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा और जो भी प्रोसेसेस हैं उसके लिए हेल्प करेगा। तो ऐसे ही है ना। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट जो है वो आपका है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होगी शेप और स्ट्रक्चर की, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनता है, एस्टेब्लिशमेंट होती है बॉडी प्लान की, सेल का जो मूवमेंट है और टिश्यू की जो इंटरेक्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो है आपका सेल साइकिल जो कि यूकैरियोट्स में हो रही है। तो G1 फेज़ में हमें क्या देखने को मिलेगा, आपका सेल ग्रोथ देखने को मिलेगा, नॉर्मल फंक्शन होगा यहाँ पे। S फेज़ में हमें पता है कि DNA रेप्लिकेशन होती है। G2 फेज़ में आपका ग्रोथ होगा और प्रेपरेशन होगी माइटोसिस के लिए, और DNA डैमेज तो नहीं है कहीं, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। M फेज़ में हम देखेंगे कि माइटोसिस में क्या होगा, आपका न्यूक्लियर डिवीजन होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, जिसमें आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। रेगुलेशन जो है वो एसेंशियल इसलिए है ताकि नॉर्मल डेवलपमेंट हो। चेक पॉइंट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी और प्रिवेंट करते हैं आपके एरर्स को। अब ATR और DNA डैमेज रिपेयर जो है उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया है, तो वहाँ से आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो ATM क्या है, अडेक्सिया टेलेंजेकेशिया म्यूटेटेड, एक्टिवेटेड कब होता है, अब जब आपका डबल स्ट्रैंड का ब्रेक होता है। फंक्शन करेगा कि आपकी सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा G1 G2 to M S फेज़ में। DNA का जो रिपेयर है वो होमोलोगस रिपेयर हो सकता है, NHEG की वजह से भी हो सकता है, एक्टिवेशन हो जाएगा आपका P53 का, एपोप्टोसिस होगी अगर डैमेज जो है वो सीवियर फॉर्म में है, जीनोमिक स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जाता है। ATR जो है वो आपका ATM एंड RAD3 रिलेटेड है। एक्टिवेट कब होता है, जब रेप्लिकेशन का कोई स्ट्रेस आता है, हमारे पास कोई सिंगल स्ट्रैंड DNA में कोई क्या है, डैमेज है, स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फंक्शन क्या है कि सेल साइकिल का अरेस्ट हो जाएगा, G2 to M ट्रांजिशन और इंट्रास में स्टेबलाइज करेगा रेप्लिकेशन फॉक्स को, DNA रिपेयर बाय HR प्रिवेंट करेगा कोलैप्सिस को ऑफ रेप्लिकेशन, जीनोमिक जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें, फेट मैप एंड टेक्निक्स। फेट मैप्स क्या करते हैं बेटा, ये शो करते हैं फेट ऑफ द सेल इन द एम्ब्रियो कि उसने फर्दर क्या बनना है। ये कंट्रीब्यूशन दिखाएगा सेल का टू डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। ठीक है, फेट मैप की जो टेक्निक्स हैं उसमें हम क्या देख सकते हैं, वाइटल डाई लेबलिंग, रेडियो एक्टिव लेबलिंग, जेनेटिक मार्किंग, ट्रांसप्लांटेशन, लीनिएज की ट्रेसिंग, ये सब क्या है आपकी फेट मैप की टेक्निक्स हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें बेटा, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन।